जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कोई दिक्कत? अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ओएमआर कैसे आपको भरना है। आपकी परीक्षा अब एकदम नज़दीक आ गई है। ओएमआर को कैसे आप फिल करेंगे, एक एक चीज़ ये आप लोग सहजतापूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, ओएमआर में सबसे पहले जो है वो आपको दिया है आपके परीक्षा का नाम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2024-25 नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 एंड 25। पहले नीली डॉट या बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने बॉक्स में सही विकल्प अंग्रेजी की गिनती 1 2 3 अथवा 4 अंकित करें। मतलब आपको ओएमआर में बबल फिल नहीं करना है, ऐसे गोले नहीं भरने हैं। आपको इसमें 1 2 3 ऐसे 4 5 जो आंसर होगा आपका 1 2 3 4 के अंदर वो भरना होगा। फिर केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में साफ साफ भरें। अब सबसे पहले आपको दिया है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम जो भी आपके होगा वो सबसे पहले आपको अपने में लिखना होगा। क्या भी आपका जैसे ABCD स्कूल है, आपका ABCD स्कूल, तो उसमें क्या करेंगे, पहले वाले ब्लॉक में आप A लिखेंगे, फिर B, फिर C, फिर D, फिर एक कॉमा या स्पेस रखेंगे, एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, फिर SCHOO, फिर L स्कूल। इस तरीके से आप भर देंगे। उसके बाद अगर किसी के एडमिट कार्ड पे जो केंद्र का नाम है उसके लेटर्स ज़्यादा पड़ रहे हैं तो आप शुरू के जितना आ रहा है उतना लिख दीजिए, बाकी को वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। उसके बाद क्योंकि अभी ये कोड वाले से आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम अपने अपने नाम की स्पेलिंग सही लिखिए, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है या जो आपके स्कूल में सही में रजिस्टर्ड है वो लिखिए यहाँ पे। और जब आप अपना नाम लिख दीजिए, अगर टाइटल भी लिख रहे हैं तो एक स्पेस दे करके फिर टाइटल लिखिए। पिता के नाम में श्री, श्रीमती, श्रीमान ये सब कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सीधे सीधे नाम लिख देना है। अगर किसी के पिताजी का नाम है लोकेश तो आपको LOKESH ऐसे लिख देना है। अगर किसी कैंडिडेट का नाम है विपिन तो उसको VIPIN ऐसे लिख देना है, विपिन कुमार लिखना है। अगर तो एक स्पेस दे करके KUMAR ऐसे लिख देना है। लोकेश सिंह है तो लोकेश, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर सिंह SINGH। इस तरीके से मैं रैंडम नाम लेकर लिख रहा हूँ, किसी विशेष का नहीं। राज्य, अब देखिए जो आपके एडमिट कार्ड में जो आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ। किसी बच्चे का यहाँ पे ऐसे रोल नंबर लिखा हुआ है अगर, तो ये जो है उसका कोड है, शुरू के 3 डिजिट, राज्य उत्तर प्रदेश की संख्या लिखी हुई है 31, उसके बाद 24 लिखा है तो 2024 के लिए ये परीक्षा हो रही है। और फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, जो शुरू के आपके 2 डिजिट हैं वो राज्य का कोड है, वो राज्य के कोड में लिखा जाएगा। अगर किसी का रोल नंबर इस प्रकार से है तो शुरू के 2 डिजिट राज्य का कोड है। उसके बाद 2024 है तो 2024 उसका मतलब है सत्र में आपको केवल 24 लिख देना है। फिर उसके बाद जो आगे की 4 डिजिट्स हैं, 4 संख्याएं हैं, वो केंद्र का नाम, सेंटर कोड है आपका 01 02 05 जो भी रहेगा। उसके बाद आखिरी के 3 डिजिट जो हैं आपके, आखिरी के ये 3 जो डिजिट्स हैं वो आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। अब हम लोग उस पर देख लेते हैं OMR पे कैसे। राज्य कोड आप अपना यहाँ पे लिखेंगे 31, उसके बाद वर्ष आपका 24 रहेगा तो कितना लिखेंगे 24। उसके बाद केंद्र का नंबर अगर आपका 0103 है तो 0103 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपका रहेगा अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। अनुक्रमांक अगर आपका 2 3 1 है तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे आखिरी के 3 डिजिट्स ये आप लिख दीजिए। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप बिल्कुल निसंकोच अपने जो वहाँ पे सर या मैडम कोई भी होगा आपके एग्ज़ाम हॉल में, उनसे आप ज़रूर पूछिएगा।
जन्म तिथि, आपकी जन्म तिथि क्या थी भैया? 1/1/2011। चलिए 1 तारीख है, ये 0 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1, 1 जनवरी 2010, तो 2011, चलिए 11 कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको भरना होगा। अगर किसी की जन्म तिथि आपकी क्या है? 2 तारीख 2 तारीख 12वां महीना 12वां महीना 2009। ठीक है भाई साहब, आप बुढ़े हो रहे हैं और आप तो मेरे से भी बड़े लग रहे हैं। 10 गुना बड़ा हूँ मैं। 2009, गुड। तो अच्छा अब आप ये बताइए, किसी का 12 तारीख दूसरा महीना है और 2011 में पैदा हुआ। तुम्हारे जैसा कोई 9 में ना पैदा हुआ, इतना बूढ़ा कोई ना है। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख ज़्यादा कर दी मैं तो नहीं रहो। उसके बाद दिन इसमें भरना था, मास महीना इसमें, सन इसमें। लिंग अब आप बताइए अपना लिंग। अगर आप छात्र में मतलब मेल हैं तो 1, फीमेल हैं तो 2, मतलब कि जेंडर आपका, अगर आप बॉय हैं तो 1, अगर गर्ल हैं तो 2। क्या होगा? जाति, जाति भाई सामान्य वर्ग SC मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ST, और अन्य पिछड़ा वर्ग में आएगा OBC। तो अगर आप जनरल हैं तो 1 और SC हैं तो आपको 2 फिल करना होगा। क्या करना होगा? 2। और ST हैं तो आपको क्या फिल करना होगा? 3। अगर आप OBC में हैं तो आपको क्या करना होगा? 4 फिल करना होगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, या स्कूल के सर से, मैडम से, किसी से पूछ लीजिएगा, उसको फिर वहाँ पे फिल करिएगा। अब आप किस क्षेत्र में रहते हैं? नगर क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 1, अगर नगर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 2 भरना होगा इसमें। चुनौतीग्रस्त की स्थिति, अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है, जैसे चलने में ऑर्थोपेडिक समस्या है, डॉक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड आप दिव्यांग हैं तो आप 1 लिखेंगे। अगर कान से आप सुन नहीं पा रहे हैं, वहाँ कान से दिव्यांग हैं तो आप 2 लिखेंगे इसमें। अगर आपके आँख से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है तो आप इसमें 3 लिखेंगे। अगर आपको आँख में कहीं कोई समस्या है, लो विज़न की, 40% से ज़्यादा इम्पेयर्ड है, तो आप विजुअली इम्पेयर्ड का सर्टिफिकेट है डॉक्टर का, तब आप इसमें 4 लिखेंगे। अन्यथा की दृष्टि में ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 5 लिखेंगे। आप सबको कितना लिखना है? 5। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से में उसका 4 करवा रहे हो। भाई किसी के गलत बहकावे में ना आ जाएं, सब अपना अपना स्वयं से सोच करके करेंगे 5। ठीक है, 5 या 4, 3, 2, 1 जिसमें जो है। बाकी ये बच्चा जो स्पेशल केस है ये 5 में है, इसलिए ये कर रहा। ठीक है, 1 पहले का आंसर जो होगा वो भरना, दूसरे का, तीसरे का। गलत OMR मत भर देना कि मतलब पता चले आप क्वेश्चन करते करते 62वां पे आ गए और 64 61 आपने 3 लगाया, फिर 62 63 आपने सवाल कठिन था तो छोड़ दिया, 64 में आपका दूसरा सही था तो आपने 61 के बाद 61 तीसरा डाला और 62 का फिर दूसरा डाल दिया, जबकि 62 और 63 आपको छोड़ना था क्योंकि वहाँ पे गलत कठिन सवाल था, आप कर नहीं पाए थे अब तक। नोट करिए एक बात और कि आपको 180 के 180 सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे सवाल आपको फिल करने हैं। कोई भी सवाल में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो भी आपको थोड़े डाउट के साथ भी उस सवाल को मार देना है, सही आंसर उसका टिक करना है। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ पे अपना साइन बनाना है, अन्यथा की दृष्टि में आपका OMR चेक नहीं हो सकता है, और आपको यहाँ पे अपने इन्विजिलेटर मैडम सर से साइन करवा के रखना होगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो, आपका अच्छे से आसानी से चेक हो जाए। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत होगी, कोई भी और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना कमेंट में ये पहले बताइए कि आपका सेंटर पड़ा कहाँ है, किस स्कूल में। आप लोग अपने अपने सेंटर का नाम लिख करके भेजिए, ज़िले का नाम भी लिख कर इस पर भेजिए, कमेंट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या किया जा सकता है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा हो गया है थोड़ा वीडियो, लेकिन आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। अब 2 दिन में आपको पढ़ाई क्या करनी है, रिवीजन करते रहना है और थोड़ा स्वस्थ रहिए, सुबह शाम कम खेलिए कूदिए जिससे सर्दी ना हो, तबीयत ना खराब हो, और ऐसे दौड़िए भागिए मत। देखिए विपिन जी अपना थोड़ा सा दिक्कत कर लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने टांग में चोट लगा ली है और इसीलिए बच्चे सब इनको कह रहे हैं कि आप अपना लो विज़न दिखाइएगा। ये देखिए क्लास के बच्चे और बैठे हुए हैं। हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो ना। चैनल का सारा श्रेय बच्चों को ही जा रहा है। राम राम, राम राम सा, राम राम।
जय हिंद। हाँ आप लोग बोल लीजिए किसको जो बोलना है, बोलो। राम राम जी। राम राम। चलो, भारत माता की वंदे इंकलाब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इसी जोश को सोच के साथ, ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। झंडे गाड़ के आना है, पास होके आना है, पूरे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। बाय।